राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोग भिषजित्यम विमानम। अर्थात क्या है, अब रोग भिषजन नामक विमान स्थान की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने किया है। विमान स्थान के पूर्वक 7 अध्याय में रस, दोष, द्रव्य और विकार आदि के मान ज्ञान का निरूपण अनेक प्रकार से किया गया। अच्छे वैद्यों के उपरोक्त ज्ञान इसी से हो सकता है, परंतु जब अच्छे वैद्य की परिभाषा तथा आचार्य के सूत्र रूप में उपदेश समझने का ढंग आदि का वर्णन जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए न किया जाए, तब तक उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। अतः इस 8वें रोग विशेषज्ञ नामक विमान की व्याख्या अभिष्ट हुई। रोगों की चिकित्सा का अधिकार कर यह अध्याय कहा गया, अर्थात इसका रोग विशेषज्ञ अध्याय नामक रखा गया। यह चिकित्सा का ज्ञान भी अच्छे वैद्यों होने पर ही निर्भर है। इसीलिए सर्वप्रथम वैद्य बनने की इच्छा रखने वाले पुरुष के कर्तव्य का संकेत निम्नलिखित पदों द्वारा किया गया है। यहाँ शास्त्र परिचय दिया गया है। तो शास्त्र परीक्षा क्या होता है? बुद्धिमान पुरुष अपने कार्य की गुरुता, लघुता, कर्मफल और मोक्ष आदि किसी भी एक लक्ष्य को लेकर अध्ययन में प्रवृत्त होता है। कर्मफल, अनुबंध, देश और काल को जानकर और युक्तिपूर्वक सोचकर जब वैद्य बनने की इच्छा करे तो सर्वप्रथम शास्त्र की ही परीक्षा करे, क्योंकि वैद्यों के अनेक प्रकार से शास्त्र संसार में प्रचलित है। इनमें जिसे समझे कि बहुत बड़े यशस्वी और धीर पुरुषों से सेवित, विषय बहुल, आप्तजनों से पूजित, उत्तम, मध्य और अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के लिए लाभप्रद, पुनः रक्त दोष से रहित, ऋषि से बनाया हुआ, सम्यक रचित सूत्र, भाष्य संग्रह से क्रम वाला, सुंदर अर्थ वाला, अनपवित्र शब्द वाला, जिसके उच्चारण में कष्ट ना हो, ऐसे शब्दों में युक्त, विषय का वर्णन अधिक रूप में किए गए, प्रकरण क्रम से विषयों के सन्निवेश वाला, अर्थ तत्व को निश्चित करने में प्रधान, संगतार्थक, अनसंकुल प्रकरण, शीघ्र अर्थ को बताने में समर्थ, लक्षण और उदाहरण वाला हो, या शास्त्र को अध्ययन के लिए चुने। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न शास्त्र जिस प्रकार स्वच्छ सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, घटपटादी विषयों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए शास्त्र विशेष का प्रकाश करता है। नेक्स्ट है आचार्य परीक्षा। ठीक है, आचार्य परीक्षा कैसे करोगे? शास्त्र परीक्षा करने के बाद आचार्य अर्थात गुरु की परीक्षा करें, जैसा जो शास्त्र परिवदाश्रुत अर्थात शास्त्र के मर्मों में अच्छे तरीके से परिचित होने पर निर्मल ज्ञान युक्त, चिकित्सा के प्रत्येक कर्म को बार बार प्रत्यक्ष देखने वाला, दक्ष हो, दक्षिण पवित्र हो, दक्षिण का मतलब प्रत्येक कार्य में कुशल, पवित्र हो, जिसका हाथ यशस्वी हो या प्रत्येक कार्य करने में असभक्त हो, चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्रियों को संपन्न हो, सभी इंद्रियों को संपन्न हो, प्रतिज्ञित को जानने वाला हो, प्रतिप्रतिज्ञित हो, अनुप्रस्थ सकृत विद्य हो, अहंकार शून्य हो, झूठ आरोप लगाकर दूसरों की निंदा न करने वाला हो, अक्रोधी हो, अक्लेश का सामना करने वाला हो, शिष्यों का प्रेम रखने वाला हो, अध्ययन में समर्थ, विषयों के समझने में चतुर हो। इन गुणों से युक्त अध्ययन सहयोग शिष्यों को वैसे ही वैद्यों के गुणों से शीघ्र युक्त कर देता है। जिस प्रकार अच्छे उपजाऊ जोते हुए खेत को ऋतुकाल मेघ शस्य से संपन्न कर दिया जाए। शास्त्र ज्ञान के साधन क्या क्या होते हैं? तो शास्त्र ज्ञान के साधन यहाँ बताए गए हैं कि इन ज्ञान के उपाय इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इन उपयुक्त गुणों के युक्त आचार्य के पास जाकर आराधना करने की इच्छा प्रमाद रहित होकर अग्नि की तरह, देवता की तरह, राजा की तरह, पिता की तरह, स्वामी की तरह सावधान होकर सेवा करे। उसके बाद उस गुरु की प्रसन्नता को संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन कर शास्त्र के अध्ययन में दृढ़ता और अध्ययन किए हुए विषयों को उचित रूप में प्रतिपादित करने की सुंदरता लाने में, अर्थ को समझने में वचन शक्ति अर्थात व्याख्यान के द्वारा दूसरों को समझाने की शक्ति मुझ में हो जाए, इससे लिए बार बार अच्छी प्रकार से प्रयास करना चाहिए। कुशल वैद्य बनने के उपाय तो यहाँ पे बताए, शास्त्र की दृढ़ता से तत्पर हुए तो उपाय बताए गए हैं। तो यहाँ श्लोक दे रखा है 6 पेज नंबर 655 पे, तत्रोपायम व्याख्यामया अध्ययन अध्यापन तद्देव संभाष चैत्य उपाय। क्या होता है? शास्त्र की दृढ़ता में तत्पर होकर उपायों की व्याख्या की जाएगी, अध्ययन करना, अध्यापन करना और तद्देव संभाष से उपाय बताए गए हैं। अध्ययन विधि क्या होती है? कल्प और कृतक
क्षण में उठकर आवश्यक शौचादि क्रिया करने के बाद स्नान, संध्या, आचमन, देवता, ऋषि, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्यों को नमस्कार करके समतल पवित्र स्थान में सुखपूर्वक बैठकर अपने दोष या त्रुटियों को दूर करने के लिए हेतु दूसरे के दोष और त्रुटियों को जानने के लिए अर्थ तत्व को भली प्रकार जानकर एक क्रम से आयुर्वेद सूत्रों को जिस क्रम से अध्ययन किया जाता है उसी क्रम से बार बार दोहराव करें। इसी प्रकार मध्याग्रह, सायंकाल, रात्रि में निरंतर समय में व्यर्थ न बिताते हुए शास्त्रों का अध्ययन करें। यह अध्ययन की विधि है। अध्ययनार्थ शिष्य परीक्षा। अध्यापन विधि क्या होती है? जब इसके बाद अध्यापन विधि शास्त्रों को पढ़ाने की इच्छा रखने वाले आचार्य प्रारंभ में शिष्य की ही परीक्षा करें। जैसे शांत प्रकृति वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला और शुद्ध अर्थात उत्तम कार्य को करने वाला हो, सीधे नेत्र, मुख और नासावंश वाला, पतली रक्त विशुद्ध जिह्वा वाला, अधिकृत दंत और ओठ वाला, मिनमिन ना बोलने वाला, धैर्य संपन्न, अहंकार रहित, धारण करने की उत्तम शक्ति वाला, तर्क एवं स्मरण शक्ति संपन्न, उदार मन वाला, वैद्यों के कुशल उत्पन्न करने वाला अथवा वैद्यों के आचार विचार से भली प्रकार परिचित, अर्थ तत्व को जानने में अभिनिवेश वाला, अभिविकृत अंग वाला, सभी इंद्रियों से युक्त, विश्व पात्र, अनुबद्ध अर्थ तत्व का चिंतन शील, शौच, आचार, अध्ययन में प्रेम, चतुरता और अनुकूलता से युक्त, अध्ययन करने का अत्यधिक इच्छुक, शास्त्रों के अर्थ को समझने वाला और प्रत्यक्ष कर्म देखने वाला, एकाग्र मन से तत्पर, लोभ रहित, आलस रहित, सभी प्राणियों के हित को चाहने वाला, गुरु के प्रत्येक आज्ञाओं और उपदेशों को मानने वाला और गुरु में प्रेम रखने वाला, ऐसे सभी गुण संपन्न छात्र को आयुर्वेद पढ़ाने योग्य कहते हैं। नेक्स्ट है अध्यापन का प्रारंभ। यहाँ पे अध्यापन का प्रारंभ बताया है। तो अध्यापन का प्रारंभ क्या होता है? आचार्य की आराधना या इच्छुक ऊपर बताए हुए गुणों से युक्त छात्र गुरु के पास आवे तो गुरु कहे कि आचार्य उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में अच्छे दिन को पुष्प, हस्त, श्रवण, अश्विनी इनमें से किसी एक नक्षत्रों में कल्याणकारक भगवान चंद्रमा के योग होने पर कल्याणकारक करण और मैत्र मुहूर्त में मुंडन कराकर एक दिन पहले उपवास अर्थात व्रत करने के बाद स्नान कर काषाय वस्त्र पहनकर हाथ में सुगंधित द्रव्य समिधा अर्घ, हवन करने की लकड़ी, अग्नि, घी, लेप द्रव्य, जल के घड़े, माला, दाम, दीप, स्वर्ण के बने हुए आभूषण, चांदी, मणि, मोती, मूंगा, श्योम, कुश, धान का लावा, सरसों, अक्षत और सफेद फूलों को, कुछ छुट्टे फूलों को, कुछ की मालाएं बनी हुई, मेद, भक्ष्य और गंध, एक घिसा हुआ चंदन, एक सामग्री को लेकर तुम आओ। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें और भी। अब इस प्रकार सर्वगुण संपन्न शिष्य सभी सामग्रियों को लेकर आएगा और ऐसा समझकर समतल पवित्र भूमि जो पूर्व तरह या उत्तर तरह ढालू हो वहाँ पर 4 हाथ लंबी एक चौड़ी सी वेदी बनाकर गोबर और जल से लीपने के बाद कुशा बिछाकर चारों दिशाओं में परिधरों से अच्छी तरह वेशित करके कहे गए चंदन जल से भरे हुए घड़े, रेशमी वस्त्र, स्वर्ण के आभूषण तथा टुकड़े, चांदी, मणि, मोती जो भी लेकर आया होगा अलंकृत कर और पवित्र भक्ष्य, गंध, सफेद फूल, धान और लावा, सरसों और अक्षत से सजाकर पलाश, चितोल, गूलर या महुआ की लकड़ी से अग्नि का आधार करके पूर्व मुख होकर पवित्र अध्ययन विधि से अनुसार ब्रह्मा, अग्नि, धन्वंतरी, प्रजापति, अश्विन कुमार, इंद्र, ऋषि और सूत्रकारों को अभिमंत्रित करके आशीर्वाद युक्त मंत्रों से प्रथम स्वाहा ऐसे करते हुए मधु और घृत से 3-3 बार अग्नि में होम दे। शिष्य का कर्तव्य क्या होता है कि होम करे, शिष्य होम करे, हवन करके अग्नि की प्रक्रिया करे, परिक्रमा करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करा के वेदों की पूजा करे। इसके बाद उस शिष्य को अग्नि छोड़ दो। ये आयुर्वेद असीम। आयुर्वेद शास्त्र का इतना तो कोई नहीं पढ़ता ना। आयुर्वेद शास्त्र का पार नहीं होता अर्थात सीमा नहीं होती, अतः सावधान होकर इस शास्त्र के अध्ययन करें, सदा उद्योग करना चाहिए और ये कहना चाहिए पुनः दूसरे की निंदा या उसमें दोष पुरोपण न करते हुए दूसरों से भी आचरण की सुंदरता को इसी तरह जान ले, क्योंकि बुद्धिमान विचार के लिए सारा जगत आचार्य गुरु है और मूर्खों के लिए शत्रु है। अतः बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए सभी बातों को ठीक समझ धन यश को देने वाला, आयु के लिए सुखकारी, पुष्टिकारक, लौकिक सुखकारक वाक्यों का उपदेश शत्रु भी कर रहा हो तो उसे सुनना चाहिए, उसके अनुसार कार्य भी करना चाहिए। इसके बाद गुरु शिष्यार्थी से ये कहे कि देवता, अग्नि, द्विज, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्यों से उचित प्रकार के व्यवहार करे। इन देवता आदि से उचित व्यवहार का पालन करने से अग्नि संपूर्ण गंध, रस, रत्न और बीज एवं ऊपर बताए हुए देवता आदि तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसके विपरीत आचरण करने से हानिकारक
होंगे इस तरह। जब आचार्य कहे तो शिष्य भी ऐसा ही होगा, ऐसा कहे ऐसा। इसके बाद गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करने वाला छात्र पढ़ने योग्य होता है। यदि उपदेशों को सुनकर भी तदनुसार आचरण ना करे तो वह पढ़ने योग्य नहीं होता। पढ़ने योग्य छात्र को पढ़ाते हुए आचार्य अध्ययन के संपूर्ण गुणों से युक्त होता है, और जो गुण यहाँ नहीं बताए गए वे श्रेयस्कर उत्तम गुणों से अपने को शिष्य को युक्त करता है। यहाँ तक कि अध्ययन की विधि कही गई है। संभाष विधि, तदेव संभाष परिषद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संभाष विधि क्या होती है, संभाष के भेद कितने होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे संभाष होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। परिषद क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो तदेव संभाष परिषद, तो यहाँ पे देखो दे रखा है संभाष विदितम ऊर्ध्वम व्याख्या स्म, अर्थात यहाँ पे क्या बताई गई, संभाष की व्याख्या की गई। भिषक भिषा से संभाषो तद संभाषा ही ज्ञान अभियोग संघर्षकारी भवति। तो यहाँ क्या बताया, अध्ययन अध्यापन विधि के बाद सब संभाष विधि की व्याख्या की जाएगी। वैद्य के साथ ही बातचीत करनी चाहिए। जिस विषय को जो विद्वान है उसे उसी विषय के विद्वान के साथ संभाष ज्ञान की वृद्धि के आनंददायक होता है। ये संभाष कुशलता की ओर करते हैं और बोलते ही शक्ति की उत्पन्न करते हैं। यश फैलती है। पहले कोई भी विषय सुनना या अध्ययन किया पर उसमें संदेह बना रहता है गया हो तो संभाष के प्रसंग पे फिर सुना जाता है और उसे संदेह को दूर करता है। सुने या अध्ययन किए हुए विषयों से यदि संदेह नहीं होता तो दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न करती है। उसे नहीं सुने गए या नहीं अध्ययन किए गए विषय में कण के विषम्बित अर्थात सुनने को मिलती है। अधिक सेवा से प्रसन्न होकर गुरु क्रमशः जिन गुप्त रहस्यों को सेवा उपरांत शिष्य को बताते हैं, उन गुप्त रहस्यों को परस्पर वाद विवाद करते समय उन पांडिका का प्रदर्शन करते हुए विजय प्राप्ति के लिए विजय उल्लास ने कहे गए हैं। अर्थात जो विषय गुरु सेवा से प्राप्त होने वाला होता है वह संवाद परिषद से शीघ्र हो जाता है, बिना श्रम के प्राप्त होता है। तथा संभाष की प्रशंसा कुशल लोग करते हैं। नेक्स्ट, संभाष के कितने भेद होते हैं, तो संभाष के 2 भेद बताए गए। द्विविधम, ये क्वेश्चन पूछा गया, 3 नंबर में भी पूछा गया और 5 नंबर में भी पूछा। द्विविधम तु खलु तद संभाषण भवति, संध्या संभाष और विग्रह संभाष चा। तो कौन कौन से हुए, 2 प्रकार के होते हैं। तदित संभाष 2 प्रकार के होते हैं, एक संध्याय संभाष और दूसरी विग्रह संभाष होता है। ठीक है, संघाय संभाष उसे कहते हैं जिसमें कि विवाद में संधि है, प्रेम पूर्वक विश्वास से दोनों पक्षों में वार्तालाप हो, इस प्रकार की सभा उचित तत्वों का निर्णय करती है। विग्रह संभाष उसे कहते हैं उचित अनुचित उपाय द्वारा विपक्षी को परस्पर किया जाता है। ठीक है, विग्रह विपरीत ग्रहण, जो कुछ विपक्षी कहे उसके विपरीत उत्तरों को देकर उसके हराया जाता है। इन सभा को क्या कहा जाता है, विजय की प्राप्ति रख जाती है, चाहे वह विवाद करने वाला विद्वान हो या अल्पज्ञ हो। नेक्स्ट है इसमें संध्या संभाष की विधि क्या होती है, तो ये भी पूछा गया है। इसके लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।